हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपने देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस। तो देखिए, रेजोनेंस इसका अदर नाम दो हैं, जैसे इसको कंजुगेशन भी बोलते हैं और इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस क्या होता है, तो क्या होता है कि जब देखिए किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, उसके सारे प्रॉपर्टी जब एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इससे क्या करते हैं, एक से अधिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देन इट इज सेड दैट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, एक से अधिक स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक, तो ये क्या होता है, सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन मतलब आप क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, या तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब ये दो तरह के होते हैं, इट इज टू टाइप। तो एक होता है आपका पाई पाई कंजुगेशन। एक होता है आपका पाई पाई कंजुगेशन, एक दूसरा होता है आपका पाई पी कंजुगेशन। पाई पी कंजुगेशन। तो देखिए, फिर पाई पाई कंजुगेशन पहले पढ़ेंगे और फिर पाई पी कंजुगेशन। पाई पी कंजुगेशन भी आपका कई तरह का हो जाएगा, उसको हम जब पाई पी कंजुगेशन पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम बात करते हैं पाई पाई कंजुगेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्हेन सिंपल या सिंपली सिंगल या डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल या डबल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट। ठीक है, व्हेन सिंपली सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। ठीक, व्हेन सिंपली सिंगल या डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, पाई पाई कंजुगेशन में जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट होते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, इस तरह से। तो चलिए एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक, ब्यूटा 1,3 डाइन, ये एग्जाम्पल। तो इसका पहले हम न्यूमेरिकल फार्मूला बनाएं। ठीक है, तो देखिए 4 कार्बन है, पहले 4 कार्बन आप बना दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए पहले और तीसरे पोजीशन पे, चाहे इधर से ले चाहे इधर से मान लीजिए हम चलते हैं, 1 2 3। ठीक है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन को पूरा कर दीजिए, CH2, ये हो जाएगा CH CH CH2। ये हो गया आपका ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर। ठीक, तो चलिए अब इस पर क्या करना है, इसका अब देखिए ये हो गया। अब इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब देखिए इसमें सारे आपके कार्बन हैं। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड को किसी भी तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं।
तो देखिए चाहे इधर को शिफ्ट करिए चाहे इधर शिफ्ट करिए, क्योंकि इसमें कोई भी हेट्रो एटम्स नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सब में क्या है, सेम है। तो देखिए इस बॉन्ड को हम इस कार्बन पे शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब ये क्या होगा, ये यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इस तरह से एरो आपका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक। अब इस पे देखिए आपका आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहां पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये आपका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, ठीक। तो ये दो आपके स्ट्रक्चर हो गए। तो ये दोनों जो आपस में जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह से आपके बनते नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको रियल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो ये दोनों आपस में क्या है, हाइपोथेटिकल। कैसे स्ट्रक्चर हैं, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल या इसी को कहते हैं नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे में इतनी तेजी से कन्वर्ट होते हैं कि रियली में इस तरह से देखे नहीं जा सकते हैं। तो जब हम इसका रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए रियल स्ट्रक्चर ये होता है। ये आपका होता है रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये क्या होता है आपका, रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें कार्बन कार्बन, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये आपका आर पार्शियली डबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, पार्शियली डबल होता है। इसमें देखिए सारे क्या हैं, पार्शियली डबल हैं। देखिए सिंगल, फिर डैश डैश, सिंगल डैश डैश, सिंगल डैश डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक। तो इस तरह से ये होता है। सॉरी, ये चार्ज भी कंप्लीट नहीं रहेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, या यही रियल स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है सारे कैसे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड है, ठीक। तो आइए दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। इसको लिख लीजिए आप, चलिए। दूसरा स्ट्रक्चर हमने लिया एक्रोलीन या एक्रिल्डिहाइड, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका CH2 CH, ये, ठीक। CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH C डबल बॉन्ड O, ठीक। तो ये होता है एक्रिल्डिहाइड। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब देखिए इधर तो कार्बन है और इधर क्या है आपका ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड जो है आपका
डिफरेंट एटम है, इसमें हेट्रोएटॉमिक बॉन्ड है। तो अब इसमें देखिए ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इधर सारे कार्बन है तो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो इधर की तरफ कभी भी नहीं होगा, हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक, तो देखिए अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका CH2 सिंगल, CH डबल बॉन्ड, CHO माइनस, और इस पे आपका आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो अगर हम अब इसका एक्चुअल आपका स्ट्रक्चर बनाएं तो वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो ये आपका क्या है, रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, शॉर्ट में लिख रहे हैं, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी हाँ रियल स्ट्रक्चर। ठीक, ये कैसा है, रियल या एक्चुअल। ठीक है, रियल या एक्चुअल स्ट्रक्चर। रियल या एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से अब जैसे हम बेंजीन ले लें, जैसे हम बेंजीन ले रहे हैं, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, अब देखिए अब अगर बात करें बेंजीन की, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसका हम अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए अभी ये क्या होगा, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड पे जाएगा। ठीक, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये आपका अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, फिर इस बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो देखिए फिर से वापस यही वाला बन जाएगा, फिर से आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा यही बनेगा। यानी कि अगर बेंजीन की बात करें तो उसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, तो ध्यान रहे इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, केकुले स्ट्रक्चर। ठीक, और अगर आईपीएसी की बात करें तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सॉरी साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा, हेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, ये आईपीएसी नाम है। ठीक है, किसका, बेंजीन का। और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, और ये आपस में किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब अगर हम बात करें इसका एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल
एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो ये आपका इस तरह से बनता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसके सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। और ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, प्लेनर। ठीक है, कैसा होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। ये इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 120, और टोटल बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होता है, 18। ठीक, टोटल कितना होता है, 18। और अगर हम बात करें कि कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बेंजीन के होते हैं 5 होते हैं। देखो बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब इसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है तो ये कितना हो जाता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ आप याद रखिएगा। अब हम बात करें बेंजीन का, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है 5। इसको लिख लीजिए। अगर हम बात करें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो कितना होता है, 5। ठीक है, इसमें 2 आपका केकुले होता है, 2 क्या होता है, केकुले स्ट्रक्चर होता है, और 3 आपका, चलिए ठीक है, 3 आपका डेवार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो 3 डेवार स्ट्रक्चर होता है इसका आप बना लीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 ही स्ट्रक्चर होता है आपका डेवार स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, डेवार स्ट्रक्चर होता है, और 2 केकुले स्ट्रक्चर होता है जो पहले आपको बताया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी। तो देखो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। ठीक है, एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो जो आपका रेजोनेटिंग एनर्जी होता है, रेजोनेटिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। अब रेजोनेंस एनर्जी आप बेंजीन की बात करें, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी आप बेंजीन की बात करें, एनर्जी ऑफ बेंजीन, तो वो फिक्स होता है 36 किलो
कैलोरी पर मोल। ठीक है, कितना होता है 36 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। फिर से सुनिएगा, रेजोनेंस एनर्जी हम उसको बोलते हैं जो एनर्जी मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो इट डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक, तो रेजोनेटिंग एनर्जी बराबर हो जाएगा रेजोनेटिंग एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किस तरह का, सबसे मोस्ट स्टेबल। ठीक है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये फार्मूला है, ये आप याद रखिएगा, इससे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। कह रहा है कि इफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मतलब रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, एंड साइक्लोहेक्सीन इज x एंड y किलो जूल पर मोल, देन कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले दिया क्या है। तो आपका दिया है रेजोनेंट हाइब्रिड की एनर्जी दिया है कितना, x। ठीक है, और साइक्लोहेक्सीन की एनर्जी इसकी दिया है आपका y। ठीक, तो अभी क्या है कि अब यहां से अगर हम इसका साइक्लोहेक्सीन का दिया है और आपको रेजोनेटिंग एनर्जी बराबर क्या मालूम है, रेजोनेटिंग एनर्जी बराबर होता है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड आपका दे रखा है कितना, x। ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड दे रखा है कितना, x, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम निकाल लें तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन दे रखा है कितना, y। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो इसके बराबर अगर निकालें तो देखिए एक डबल बॉन्ड पे y है तो 3 डबल बॉन्ड पे कितना हो जाएगा, 3y बाई 1। ठीक है, देखिए ये 3 बॉन्ड पे 3y और ये एक है तो बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बॉन्ड पे y है तो ये 3 बॉन्ड पे मोस्ट स्टेबल होगा तो 3y इसके बटे 1। ठीक है, एक डबल बॉन्ड है बटे 1 होगा तो उतना ही हो जाएगा, 3y ही रहेगा। ठीक, अब यदि मान लीजिए अगर इस तरह से दे रखा है, मान लीजिए ये बराबर अगर y दे रखा है तो मोस्ट स्टेबल यानी कि इसके बराबर अगर निकालना हो तो इसके बराबर निकालना हो तो क्या होगा, तो निकालेंगे, ये देखिए आपका 3y, इसमें देखिए 2 डबल बॉन्ड है बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो ठीक, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का। तो देखिए यहां पे आपने मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, कितना, 3y, तो ये कितना हो जाएगा 3y, और इसका दे रखा है कितना, x, तो ये हो जाएगा -6 किलो जूल पर मोल। ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे लेक्चर में हम बात करेंगे पाई पी कंजुगेशन और उसका टाइप। ठीक।